बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। एक बार फिर आपके साथ हैं एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में। जो आज के हमारे एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने से पहले, इनको डिस्कस करने से पहले वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, हमारे पास एक प्लान है, एक कोर्स से आप लोगों के लिए एक ऑफ़र है। CCE 2024 स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और मिनिमम एटलीस्ट एक लेक्चर में 100 क्वेश्चंस। तो टोटल यहाँ पर जो हैं 1500 से 2000 क्वेश्चंस को हम आपके लिए कवर करेंगे। और अभी तक हमने ग्रुप में जो है 11 लेक्चर्स शेयर कर दिए, बाकी 4 लेक्चर्स रिमेनिंग हैं। और न सिर्फ ये CCE के लिए, बल्कि चाहे CSS का MPT है, जो बाकी और भी डिफरेंट टेस्ट हैं, वन पेपर MCQ बेस्ड टेस्ट हैं, सबके लिए ये हमारा ऑफर जो है इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसका जो फीस है यहाँ पर वह जस्ट 3000, 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है जी। हमारा सिलेबस ये है, ये वो एरियाज हैं जहाँ से हमारे लेक्चर्स मुकम्मल हो जाएंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034195988899। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ऑल इन वन। डिफरेंट एरियाज हैं हमारे आज के लेक्चर के अंदर, जो हमारे एमसीक्यूज हैं, ज्योग्राफी से भी हैं, हिस्ट्री से भी हैं, इनको समझते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज अ फादर ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी का बादशाह, किंग, फादर किसको माना जाता है? यहां जो राइट ऑप्शन है, क्या मिस्टर बीन? नो। सुनील ग्रोवर? नो। यहां जो राइट आंसर है वह है ए, अरिस्टोफेन्स। ग्रीस एक जमाना था यूनान से। अरिस्टोफेन्स इज नोन एज द फादर ऑफ कॉमेडी। वेल, सुनील ग्रोवर ये शख्स भी कम नहीं है, अमेजिंग। मेरे ख्याल में ये मुकाबला कर सकता है AI के साथ। मैचलेस, वर्सटाइल एक्टर है, कॉमेडियन है। नंबर 2, who is considered as the father of artificial intelligence? AI का फादर किसको माना जाता है? एंड द राइट आंसर इज अगेन ए, जॉन मैकार्थी फ्रॉम द US, अमेरिका। जॉन मैकार्थी is considered as the father of artificial intelligence. ओएसिस का ताल्लुक किस चीज से है? यहां जो राइट आंसर है वह डी, डेजर्ट। बयाबान के अंदर, डेजर्ट के अंदर एक एरिया है, वहां पर कोई लेक, अ वाटर बॉडी, वहां कुछ लोग, सेटलमेंट, दैट इज नोन एज ओएसिस। यानी कि बयाबान के अंदर, डेजर्ट में एक आबादी वहां पर। 4, ड्यून्स किस चीज के साथ जुड़े हुए हैं? किस चीज के साथ ताल्लुक है ड्यून्स का? अगेन यहां पर जो है डी, डेजर्ट इज द राइट आंसर। एक कहावत है कि ड्यून्स आर चेंजिंग बट द डेजर्ट्स रिमेन सेम। एक डेजर्ट, एक बयाबान है, वो सेम डेजर्ट ही रहेगा। हाँ, हवा के साथ, तूफान के साथ, विंड के साथ जो सैंड ड्यून्स हैं ये चेंज होते रहेंगे। ड्यून्स क्या हैं? कुछ माउंट्स, वहां पर रेत के माउंट्स बन जाते हैं, ढेर बन जाता है, इट्स कॉल्ड सैंड ड्यून। ठीक है, तो ये डेजर्ट में। 5th, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इस्लामाबाद? कितना एरिया है पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद का? यहां जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 906 स्क्वायर किलोमीटर्स the total area of Islamabad. What is the total area of Vatican City? Vatican City is diplomatically known as Holy See. रोमन कैथोलिक्स का जो है मरकज सेंटर है, रोम इटली के अंदर। स्मॉलेस्ट कंट्री
195th जो कंट्री है वो है वेटिकन सिटी। तो यहां जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो है डी। 0.49 स्क्वायर किलोमीटर्स, 0.49, जस्ट, यानी कि 1 किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर। ठीक है, जो है वो एरिया है वेटिकन सिटी का, और जो इसकी आबादी है कोई 800 से 80-90, लेस देन 900 लोग यहाँ पे रहते हैं वेटिकन सिटी के अंदर। रोम इटली में है। और पोप फ्रांसिस का जो डेथ हो गया, इंतकाल हो गया, तो अभी न्यू पोप कौन है और वो कहाँ से है, इसको आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है जी। और ये ऑब्जर्वर है यूएन का। टोटल जो है यूएन के 193 मेंबर सॉवरेन कंट्रीज हैं, और 2 जो हैं वो क्या हैं, ऑब्जर्वर। और उन दोनों में से एक वेटिकन सिटी, दूसरा है पैलेस्टाइन, ऑब्जर्वर हैं। इनके पास वोट कास्ट करने का राइट नहीं है, just they can take part in debates, discussions only. Who's known as the man of destiny? The man of destiny कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेंच जर्नल किंग। ये बात इस 1799 से लेकर 1815 तक द एरा ऑफ बोनापार्ट कहलाता है, द मैन ऑफ डेस्टिनी। Who is known as the man of blood and iron? एक स्पीच किया था किसने? ओटो वन बिस्मार्क। 1871 की बात है, यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। तो द फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी ओटो वन बिस्मार्क को माना जाता है। ठीक है जी, जर्मनी का बहुत बड़ा साइकिल लीडर। द लास्ट सपर, ये क्या है? पेंटिंग है। द लास्ट सपर, सपर क्या है? कुछ खाना शाम को, आफ्टर लंच बिफोर डिनर, जो कुछ हम खाते हैं ना, कुछ रिफ्रेशमेंट के हवाले से, नोन एज सपर, इज द फेमस पेंटिंग ऑफ, द राइट आंसर इज सी, लियोनार्डो डा विंची। आपका फेमस पेंटिंग है द लास्ट सपर। Salvator Mundi is the painting of, again, Leonardo da Vinci. Mona Lisa आपका आइकॉनिक पेंटिंग। दी जालियानवाला बाग मस्कर, अमृतसर में है ये बाग, यहां कत्लेआम हुआ। कब की बात है ये कब की बात है? यहां जो राइट ऑप्शन है वो है 13 अप्रैल, बी, 13 अप्रैल 1919 के अंदर, विदाउट एनी रीजन। पीसफुल एहतजाज था, प्रोटेस्ट था, जिस पर जनरल डायर की वजह से जो है वो फायरिंग चलाया ब्रिटिश फोर्सेस ने, पुलिस ने, सोल्जर्स ने, और बहुत सारे वहाँ पे लोग मर गए थे इंडिया के अंदर। बहुत बड़ा अफसोसनाक सानिया है ये। द डायरेक्ट एक्शन डे हैपेंड ऑन, बड़े सगीर के अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लिए हुआ यहाँ पर। ये कब की बात है? ये बात है 16 अगस्त, 16 अगस्त 1946 की बात है ये। ठीक है, और जो हैं बहुत लोग मरे थे कलकत्ता के अंदर। इट इज आल्सो नोन एज कलकत्ता किलिंग्स, और डायरेक्ट एक्शन डे कहलाता है ये। 13, पैरी डी कोबर्टन इज नोन एज द फादर ऑफ, The right choice is A, Olympics. देखिए जरा, एंशंट ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ? 776 BC की बात है, और ये खत्म किए गए 393 की बात है। ये AD, 393 AD में आकर। और फिर जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं जो आज तक कंटिन्यू हैं, वो इसी के वजह से स्टार्ट किए गए थे। कब की बात है? ये 1896 की बात है, 1896 AD। ठीक है जी। तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ ओलंपिक्स। हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट का फादर किसको कहा जाता है? कौन? डॉन ब्रैडमैन? नो। वेव रिचर्ड्स? नो।
A. W. G. Grace from England is widely regarded as the father of cricket, or this handsome Imran Khan as the father of cricket in Pakistan, also in Asia. एशिया के अंदर भी जो बड़े सगीर है, आज पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ जो क्रिकेट का जुनून है उसका बाप ये शख्स इमरान खान। Which are the following is not a neighbor of China? यहां से कौन सा कंट्री जो है वो चीन का नेबर नहीं है, पड़ोसी नहीं है। ए म्यांमार, बी रशिया, सी नॉर्थ कोरिया, डी डी साउथ कोरिया इज द राइट आंसर, जो कि चाइना का नेबरिंग कंट्री नहीं है। म्यांमार है, नॉर्थ कोरिया भी है, रशिया भी है, एक्सेप्ट साउथ कोरिया। ठीक है जी। अच्छा, विच कंट्री इज अ नेबर ऑफ चाइना? यहां पे 3 नहीं है, एक चीन का नेबर है, तो कौन सा वो नेबर है चीन का? कंबोडिया नहीं है, थाईलैंड नो, ये भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, तो यहां पर सी लाओस इज द राइट आंसर। साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री है लाओस, नेबर ऑफ चाइना। देखें, चाइना के 40 नेबर्स, द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेबर्स आर ऑफ चाइना। चाइना के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ कोरिया है, फिर रशिया, नॉर्थ में मंगोलिया, जरा काउंट कीजिएगा आप, नॉर्थ कोरिया, रशिया, मंगोलिया, और अगर बात की जाए वेस्टर्न साइड में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये वेस्ट में है, और है अफगानिस्तान भी, जहां पे लगता है अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर। फिर हमारा प्यारा पाकिस्तान है, ये साउथ वेस्टर्न साइड है चाइना का, और फिर जो है हमारा पड़ोसी जो है इंडिया आ जाएगा, फिर जो है नेपाल है, भूटान है, बिल्कुल साउथ में जो है म्यांमार है, लाओस एंड वियतनाम। क्लियर? कितने हो गए? 14 हो गए। तो ये हैं चाइना के नेबरिंग कंट्रीज। बिल्कुल ईस्ट में वहां पर सी है, जो है येलो सी, और साउथ ईस्ट चाइना सी, तो वहां कोई कंट्री नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। विच कंट्री इज द पार्ट ऑफ बाल्कन रीजन? बाल्कन रीजन जो है वो यूरोप का एक एरिया है, साउथ ईस्टर्न यूरोप है। विच कंट्री इज द पार्ट ऑफ बाल्कन कहलाता है ये? यहां पे मोनाको नहीं है, सर्बिया तो है ही है, ऑस्ट्रिया भी नहीं है, यूक्रेन भी नहीं है, तो सर्बिया इज लोकेटेड इन बाल्कन रीजन। बाल्कन माउंटेन्स हैं, ठीक है जी, वहां पर है। यहां पर टोटल जो है वो 10 कंट्रीज हैं, प्लस में एक कोसोवो है बाल्कन के अंदर। रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया, अल्बानिया, मोंटीनेग्रो, बोस्निया एंड हर्जगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये क्या हैं? ये कंट्रीज हैं। और कोसोवो जो है एक कंट्री नहीं है, टेरिटरी है वहां पर। अच्छा, विच कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय द रेड सी? किस कंट्री के साथ रेड सी का बॉर्डर लगता है? ठीक है, इथियोपिया नो, इथियोपिया तो नहीं है। यमन, हाँ यमन है। ओमान भी नहीं है, साउथ सूडान भी नहीं है, तो ओमान, यमन जो है वो शेयर करता है बॉर्डर, जहां पे गल्फ ऑफ एडन है, बाबल मंडब है, रेड सी है, तो वहां पर है यमन। जो रेड सी है एक्चुअली इसके ईस्ट में कौन से कंट्रीज हैं देखा जाए तो सऊदी अरेबिया है, यमन है, जॉर्डन भी लगता है बिल्कुल ये नॉर्दर्न साइड के अंदर, जहां है गल्फ ऑफ अक्काबा, बिल्कुल नॉर्थ में है सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का, और फिर नॉर्थ वेस्ट में जो है खुद इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है, जबूती है, सोमालिया, सारे के सारे हैं फ्रॉम अफ्रीकन साइड वेस्ट ऑफ रेड सी। इट सेपरेट्स मिडल ईस्ट और एशिया फ्रॉम अफ्रीका, दोनों के बीच में है। विच कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ कैरेबियन रीजन? जो कैरेबियन सी है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, द पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, तो वहां पे 13 कंट्रीज हैं, टोटल 13 कंट्रीज हैं। करा के विच कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ द कैरेबियन रीजन? यहां पे कौन सा कंट्री नहीं है? 3 कंट्रीज हैं, एक नहीं है, तो यहां जो है बी पनामा, पनामा इज नॉट लोकेटेड इन द कैरेबियन रीजन, ये सेंट्रल अमेरिका में पनामा है, तो ये हेटी, सेंट लूसिया, क्यूबा, दे आर इन द कैरेबियन रीजन। और जो पनामा है 6 और कंट्रीज है, 7 कंट्रीज हैं इन सेंट्रल अमेरिका, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, और ये जो हैं बेल्स, होंडुरास, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला। ठीक है जी। अच्छा,
Which country is located in South East Asia? साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा कंट्री यहां से लोकेटेड है? यस, ब्रुनाई है ही है। पलाव इज इन ओशनिया इन ऑस्ट्रेलिया। बेल्स यहां पर ही है जहां पर ये पनामा है इन सेंट्रल अमेरिका। और टोगो अफ्रीका में है। टोगो इज इन अफ्रीका। ठीक है जी। तो ब्रुनाई नेबरिंग कंट्री है मलेशिया का। दो पार्ट्स मलेशिया के हैं, ईस्ट और वेस्ट। ईस्टर्न साइड मलेशिया का वहां पर है ब्रुनाई। साउथ ईस्ट एशिया, यहां पे 10 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो कि आसियान के मेंबर्स हैं। यहां ओवरऑल 11 कंट्रीज हैं। टोटल 11 कंट्रीज हैं। टोटल यहां पर 11 कंट्रीज हैं। अब 11 में से क्या है, आसियान के जो हैं 10 मेंबर्स हैं। ठीक है जी। जो 11 कंट्रीज हैं उनमें से म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलिपाइंस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनाई एंड ईस्ट तिमोर। 11 कंट्रीज हैं एक्सेप्ट ईस्ट तिमोर। जो बाकी 10 कंट्रीज हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के मेंबर्स कहलाते हैं वो। क्लियर नाउ? तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हैं, आज के हमारे जो हैं ये एमसीक्यूज हैं। होप कि आपको जो है डिफरेंट टेस्टों के अंदर सपोर्ट करेंगे। इनको प्रॉपरली आप सुन लीजिए, देख लीजिए और खुद भी नोट्स तैयार करें। बहुत सारे फ्रेंड्स कहते करें भाई नोट्स चाहिए हमें, नोट्स को छोड़ दें, नोट्स खुद बनाएं, रिसर्च किया करें। और अगर किसी ने आपको एक एमसीक्यूज का पेपर शेयर किया, सेंड किया, जहां 50 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन हैं, उससे कभी भी की मत मांगा करें। खुद सर्च करें, उनको टिक करें आप, तब जाकर आप उनको याद कर लेंगे। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।